हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम सिग्नल सिस्टम में डिस्क्रीट टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म में एलएनवी ओपेनियम का प्रॉब्लम नंबर 5.8 का सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। 5.8 प्रॉब्लम में दे रखा है यूज टेबल 5.1 जिसमें प्रॉपर्टीज गिवन है, 5.2 जिसमें फॉर्मुलेज गिवन है, टू हेल्प डिटरमाइन एक्शन व्हेन इट्स फूरियर ट्रांसफॉर्म इज, मतलब इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करने का रहा है। एक्स ई टू डी पावर जे ओमेगा दे रखा है 1/1 माइनस ई टू डी पावर माइनस जे ओमेगा साइन 3/2 ओमेगा डिवाइड बाई साइन 1/2 ओमेगा प्लस 5 पाई डेल ओमेगा माइनस पाई से पाई के बीच वन टाइम पीरियड के लिए दे रखा है। इनवर्स डीटीएफटी फाइंड करने के लिए भी वन टाइम पीरियड के अंदर ही इंटीग्रेशन करना होता है। तो देखते हैं इसका इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे। ये देखते ही पता चल रहा है कि 1/1 माइनस ई टू दी पावर माइनस जे ओमेगा से मल्टीप्लाई है और प्लस 5 पाई डेल ओमेगा भी है। इसका मतलब है कि एक्युमुलेशन प्रॉपर्टी लगा रखा है, इसमें एक्युमुलेशन प्रॉपर्टी लगा रखा है। तो इसको सेपरेट करेंगे, अलग अलग सेपरेट करके छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके स्टेप बाय स्टेप हम इसका इनवर्स डिस्क्रीट टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे। आप देख रहे हैं मैथोसी गुरु चैनल और मैं हूं राजीव पटेल। एक्युमुलेशन प्रॉपर्टी होता क्या है पहले वो देखें। समेशन ऑफ के इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू एन एक्स के, इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म होता है 1/1 माइनस ई टू डी पावर माइनस जे ओमेगा एक्स ई टू डी पावर जे ओमेगा प्लस पाई एक्स ई टू डी पावर जे जीरो डेल ओमेगा। यही होता है एक्युमुलेशन प्रॉपर्टी। डेल ओमेगा माइनस 2 पाई और समेशन वगैरह लगाते हैं वो तो पीरियोडिक बनाने के लिए, वन टाइम पीरियड के लिए माइनस पाई से पाई के बीच के लिए तो यही होता है। तो थोड़ी समस्या, एक तो यहां 5 पाई दे रखा है तो एक्स ई टू डी पावर जे जीरो की वैल्यू 5 होनी चाहिए। देखते हैं, कंपेयर कर दें तो एक्स ई टू डी पावर जे ओमेगा, एक्स तो पहले ही ले रखा है, इसको कुछ और लेट कर लेते हैं, इसे हम लेट कर लेते हैं x1 ई टू डी पावर जे ओमेगा लेट कर लेते हैं। x1 ई टू डी पावर जे ओमेगा इक्वल टू साइन 3/2 ओमेगा डिवाइड बाई साइन 1/2 ओमेगा। x1 ई टू दी पावर जे ओमेगा को हमने एक कंसीडर कर दिया ना, 1/1 माइनस ई टू दी पावर माइनस जे ओमेगा, इसको x1 ई टू दी पावर जे ओमेगा प्लस x ई टू दी पावर जे जीरो डेल ओमेगा आना चाहिए। देखते हैं x ई टू दी पावर जे जीरो की वैल्यू 5 आती है या नहीं आती है। यहां से x1 ई टू दी पावर जे जीरो की वैल्यू निकालते हैं, जीरो पुट करेंगे तो 0/0 अनडिफाइन आ जाएगा, तो लिमिट से सोल्व होगा। लिमिट ओमेगा टेंड्स टू 0 साइन 3/2 ओमेगा डिवाइड बाई साइन 1/2 ओमेगा। लिमिट का एक फॉर्मूला होता है, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इक्वल टू 1 होता है। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इक्वल टू 1 होता है। इस फॉर्म में इसको लाने का प्रयास करते हैं। ऊपर की अलग लिमिट हो जाएगी और डिनोमिनेटर की अलग लिमिट हो जाएगी, और थीटा लाना है तो ऐसा करते हैं 3/2 ओमेगा से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड दोनों कर देते हैं। ऐसे नीचे भी कर देते हैं, साइन 1/2 ओमेगा डिवाइड बाई 1/2 ओमेगा से डिवाइड भी कर देते हैं, 1/2 ओमेगा से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। ओमेगा ओमेगा कैंसिल आउट हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 होगी और इसकी भी वैल्यू 1 होगी। क्या बन जाएगा ये 1/1 इंटू 3/2 अपॉन 1/2, 3/2 इंटू 2/1 ये आएगा, मतलब 3 आएगा। अरे भैया हम तो चाह रहे थे 5 आ जाए, 5 आ जाता तो पाई एक्स ई टू दी पावर जे जीरो डेल ओमेगा और एक्स ई टू दी पावर जे जीरो का 5 आ जाता तो काम खत्म हो जाता। 3 आ रहा है ना, इसका मतलब इसको दो पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा। 3 पाई डेल ओमेगा
और प्लस 2 पाई डेल ओमेगा, इसको अलग अलग करके लिखना पड़ेगा, तब हमारा मामला सेट होगा, क्योंकि x e टू दी पावर j0 की वैल्यू तो 3 आ रही है। तब हम इसको क्या लिख सकते हैं, अगर x e टू दी पावर j ओमेगा, क्या लिख सकते हैं, 1/1 माइनस e टू दी पावर माइनस j ओमेगा x1 e टू दी पावर j ओमेगा, x1 e टू दी पावर j ओमेगा प्लस 3 पाई को क्या लिख सकते हैं, पाई x e टू दी पावर j0 डेल ओमेगा प्लस 2 पाई अलग हो जाएगा, 2 पाई डेल ओमेगा। ठीक है, एकुमुलेशन प्रॉपर्टी इस पे लगा के ये आपका x e टू दी पावर j ओमेगा, और यहां ये भी लिख सकते हैं वेयर x1 e टू दी पावर j ओमेगा इक्वल टू साइन 3/2 ओमेगा डिवाइड बाई साइन 1/2 ओमेगा, ये आपका x1 e टू दी पावर j ओमेगा। ठीक है, अब इसका इनवर्स DTFT लें तो क्या होगा, xn इक्वल टू हो जाएगा, इस पूरे को देखें तो एकुमुलेशन प्रॉपर्टी है समेशन ऑफ k इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू n x1 k इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू k x1 k और प्लस 2 पाई डेल ओमेगा का इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म 1 होता है। इनवर्स एफ इनवर्स ऑफ डेल ओमेगा निकालिए ना, डेल ओमेगा का एफ इनवर्स क्या होगा, 1/2 पाई, हाथ कंगन को आर सी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, तब तुरंत निकाल दिया कीजिए डी ओमेगा, ओमेगा इक्वल टू 0 ऊपर पुट होगा 1/2 पाई ई टू दी पावर जे ओमेगा एन, ओमेगा इक्वल टू 0 पुट कर दे 1/2 पाई, मतलब 1/2 पाई का फूरियर ट्रांसफॉर्म, 1/2 पाई का फूरियर डीटीएफटी डेल ओमेगा होता है, तो 1 का डीटीएफटी क्या होगा, 2 पाई डेल ओमेगा, 1 का डीटीएफटी 2 पाई डेल ओमेगा होगा, मतलब 2 पाई डेल ओमेगा का इनवर्स डिस्क्रीट टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म 1 होगा। तो ये आ गया xn इक्वल टू समेशन ऑफ k इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू n x1 k प्लस 1 वेयर x1 e टू दी पावर j ओमेगा हमारे पास है साइन 3/2 ओमेगा साइन 1/2 ओमेगा, यहां से x1n भी फाइंड करना पड़ेगा, x1n यहां से फाइंड करेंगे, फिर उसका समेशन करेंगे, फिर xn आ जाएगा, ये स्टेप्स है हमारे पास, है ना, साइन 3/2 ओमेगा डिवाइडेड बाई साइन 1/2 ओमेगा, इसका इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालेंगे, सिंक फंक्शन है, इसका डायरेक्ट इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म का भी फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट लगा दूं फॉर्मूला या डिराइव करके लाओ, हमारा काम है हर चीज डिराइव करके लाना, है ना। देखिए कैसे इसका इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म करते हैं, सिंक का इनवर्स फूरियर गेट ही होगा, या गेट का फूरियर सिंक होता है, तो हम एक सिग्नल मान लेते हैं, एक जीएन मान लेते हैं, ऐसा सिग्नल है, गेट सिग्नल है, -n1 से +n1 तक, इसकी वैल्यू 1 है, बीच में सारे जगह वैल्यू 1 है, हर जगह पे वैल्यू 1 है, जीएन की वैल्यू -n1 से n1 तक 1 है, अदरवाइज 0 है। इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म निकाल रहा हूं, जी जे ई टू दी पावर जे ओमेगा क्या होगा, समेशन ऑफ होता है n इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी gn ई टू दी पावर माइनस जे ओमेगा एन, ठीक है, n इक्वल टू -n1 टू n1 हो जाएगा, अदरवाइज इधर उधर तो 0 ही है, तो इधर उधर लिखने की वैल्यू जरूरत ही नहीं, gn की वैल्यू 1 है, ई टू दी पावर माइनस जे ओमेगा को ई टू दी पावर माइनस जे ओमेगा टू दी पावर n लिख सकते हैं, पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। समेशन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्या होता है समेशन का फॉर्मूला, k इक्वल टू a टू b x टू दी पावर k इक्वल टू x टू दी पावर b प्लस 1 माइनस x टू दी पावर a डिवाइड बाई x माइनस 1। आ रहे हैं बोर्ड में, हाँ आ रहे हैं, अरे भाई अभी बहुत जगह है, मजा आ गया, मजा आ गया, आजादी से लिख सकते हैं,
एक्स टू डी पावर बी प्लस वन माइनस एक्स टू डी पावर ए। एक्स क्या है भाई, ई टू डी पावर माइनस जे ओमेगा, ई टू डी पावर माइनस जे ओमेगा टू डी पावर बी प्लस वन, एन के जगह पर बी प्लस वन मतलब एन वन प्लस वन। खांसी हो गई है, खांसी गले पड़ी है, उसमें पड़ा रहा हूं। लोगों की बीबी गले पड़ जाती है, हमारी खांसी गले पड़ गई है, क्या है? ठीक है, सही लगाया हो ना भाई। एक्स टू डी पावर बी प्लस वन माइनस एक्स टू दी पावर ए, एक्स टू दी पावर ए है लोअर लिमिट, एक्स माइनस वन, एक्स ई टू दी पावर माइनस जे ओमेगा। ठीक है, पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा श्रीमान, इधर लिखूं ई टू दी पावर माइनस जे ओमेगा एन वन प्लस वन माइनस ई टू दी पावर माइनस जे ओमेगा एन वन, ई टू दी पावर माइनस जे ओमेगा माइनस वन। इसको साइन कॉस में कैसे करेंगे? ई टू दी पावर जे थीटा है और थीटा दोनों तरफ सिमेट्रिक नहीं है, एक जैसा नहीं है। यहाँ एन वन प्लस वन है, यहाँ एन वन है, यहाँ ई टू दी पावर माइनस जे ओमेगा है, यहाँ वन है। ऐसे केस में मैंने पहले ही बताया है कि दोनों तरफ सेम लाने के लिए साइन थीटा या कॉस थीटा लाना होगा, तो यहाँ जे थीटा, यहाँ माइनस जे थीटा, ऐसा कुछ करना होगा ना। अरे यहाँ तो प्लस हो जाएगा भाई, यहाँ क्यों माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। एवरेज वैल्यू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। जैसे ये जे ओमेगा है ना और जीरो है, इसका एवरेज वैल्यू क्या होगा? जे ओमेगा प्लस जीरो डिवाइड बाई टू है ना, माइनस जे ओमेगा, तो माइनस जे ओमेगा बाई टू है ना, मतलब इससे डिवाइड करेंगे तो प्लस जे ओमेगा बाई प्लस ई टू दी पावर जे ओमेगा बाई टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसका भी एवरेज वैल्यू निकालेंगे तो सेम ही आएगा ना, ए तो कट जाएगा, माइनस जे ओमेगा एन वन कट जाएगा, माइनस जे ओमेगा ही आएगा डिवाइड बाई टू। तो सेम दोनों का एवरेज वैल्यू, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का पावर का एवरेज वैल्यू सेम है, जे ओमेगा बाई टू, उससे डिवाइड कर देंगे। डिवाइड कर देंगे बोले तो इसको मिटाना खतरे से खाली नहीं है। चलिए डिवाइड करता हूं, देखिए जी टू दी पावर जे ओमेगा क्या होगा श्रीमान? ये तो पहले से था, ये मैं पहले वाला ही लिख रहा हूँ भाई, जिनको नीचे नहीं दिखा है वो यहां से भी लिख सकते हैं। ये जो वैल्यू आई है मल्टीप्लाई करके वो लिख रहा हूं। इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में टू दी पावर जे ओमेगा बाई टू से मल्टीप्लाई किया जाए, इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में टू दी पावर जे ओमेगा बाई टू से मल्टीप्लाई किया जाए। ये रिजल्ट मैं डायरेक्ट यूज कर सकता हूं, लेकिन डेराइव कर रहा हूं। क्या होगा? जे ओमेगा माइनस जे ओमेगा कॉमन ले लेते हैं, ए वाला जो जे ओमेगा है इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी, दोनों से मल्टीप्लाई होगा। ई टू दी पावर माइनस जे ओमेगा कॉमन लेंगे तो एन वन प्लस वन बाई टू है, माइनस कॉमन ले लिया है तो यहाँ माइनस वन बाई टू आ जाएगा। ई टू दी पावर जे ओमेगा कॉमन लेंगे तो एन वन और यहाँ वन बाई टू, प्लस का वन बाई टू बचेगा, माइनस वन प्लस वन बाई टू, ई टू दी पावर माइनस जे ओमेगा बाई टू, वन इंटू दिस ही रहेगा। आ जाते हैं इधर, आ जाते हैं इधर, करना क्या है उधर। ए वन माइनस वन बाई टू क्या होता है भाई? एक रोटी में से आधी रोटी खा लिया तो आधा रोटी बचेगा, क्या बना? जी टू दी पावर जे ओमेगा, जी टू दी पावर जे ओमेगा इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस जे ओमेगा एन वन प्लस वन बाई टू, जे ओमेगा एन वन प्लस वन बाई टू। ठीक है, डिवाइड बाई ई टू दी पावर माइनस जे ओमेगा बाई टू। अब लगता है फॉर्म में आ गया। क्या होता है फॉर्मूला, किधर लिखूं मैं? इधर जगह है ना भाई, शायद इधर जगह है, लिख देता हूं। ई टू दी पावर जे थीटा प्लस ई टू दी पावर माइनस जे थीटा टू कॉस थीटा होता है। क्या होता है? टू कॉस थीटा होता है। वैसे ही ई टू दी पावर जे थीटा, ई टू दी पावर जे थीटा माइनस ई टू दी पावर माइनस जे थीटा क्या होता है? टू जे साइन थीटा होता है। लगा दे, उल्टा है तो माइनस के साथ लगेगा,
माइनस 2j साइन ओमेगा n1 प्लस 1/2 माइनस 2j साइन ओमेगा बाई 2, 2j माइनस माइनस भी कट जाएगा, साइन ओमेगा। अरे ये फॉर्मूला भी होता था भाई, लेकिन हमने डिराइव किया। क्यों डिराइव किया? याद ही नहीं था तो क्या करते भाई, फॉर्मूला याद नहीं था, क्या करें, हमारा दर्द आपको झेलना पड़ा। डीलिंग में फॉर्मूला ये हमें याद नहीं था तो हमने डिराइव करके ले आए, है ना। अब इसे यूज कर सकते हैं, है ना। क्या आ गया फॉर्मूला? अगर कोई सिग्नल है ना, -n1 से n1 के बीच 1 है, इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला आ गया साइन ओमेगा n1 प्लस 1/2 साइन ओमेगा बाई 2 डिवाइड बाई साइन ओमेगा बाई 2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जीएन लिखे थे ना, जीएन इक्वल टू 1 है -n1 से n1 के बीच और 0 अदरवाइज। इस तरीके से भी लिखा जा सकता है जीएन को, ठीक है। इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म ये है, सिंक गेट का सिंक फूरियर ट्रांसफॉर्म होता है। ये नहीं याद है तो ड्राइव कर लिया हमने। अब हम प्रॉब्लम पे आते हैं, इसका इनवर्स निकालना है। कंपेयर करिए भाई n1 की क्या वैल्यू है, कंपेयर करके बताइए जल्दी से n1 की क्या वैल्यू है। इसको जरूरत नहीं है, मिटा देता हूं। क्या वैल्यू है x1 की, n1 की, सॉरी, n1 प्लस 1/2, 3/2 लाना है ना, तो 3/2 किसके जगह पर है? n1 प्लस 1/2 के जगह पर। तो n1 इक्वल टू हो जाएगा 3/2 माइनस 1/2, 2 3 माइनस 1, 2/2 इक्वल टू 1। n1 की वैल्यू 1 है, तो n1 1 है। इसका मतलब x1 n की वैल्यू आ गई, x1 n की वैल्यू -1 से 1, x1 n की वैल्यू 1 है, -1 to 1, -1 to 1, 0 अदरवाइज। वाह जी वाह, x1 n आ गया। अब लंका विजय की तैयारी है, x1 n आ गया। अब क्या बात है, x1 n से का एक्युमुलेशन कर देंगे हम, -∞ से n तक इसका समेशन कर देंगे, फिर इसमें 1 प्लस कर देंगे तो xn आ जाएगा। xn ही फाइंड करना था ना जी, कुछ और तो नहीं करना था ना। कैसे करेंगे समेशन, कैसे करेंगे समेशन, देखते हैं। इंटीग्रेशन तो बहुत सिखाया था हमने आपको, कर ही सकते हैं, कोई ऐसा समस्या तो है नहीं। इंटीग्रेशन सीख लिए तो समेशन भी सीख लेंगे। ये जो समेशन है ना, उसका अपर लिमिट वेरिएबल है ना। x1 के को देखें, x1 के क्या है, इसे डिस्क्रीट में y एक्सिस बनाते नहीं है ना, -1 0 1 ना, ऐसा है ना, ये वैल्यू 1 है और -∞ से n तक समेशन कर रहे हैं। तो 3 केसेस होगा। पहला केस जब n -1 से छोटा हो, दूसरा केस जब n -1 से 1 के बीच में हो, और तीसरा केस होगा जब n 1 से भी बड़ा हो। 3 केस में इसको समेशन कर सकते हैं कि n जब -1 से छोटा हो, दूसरा केस जब -1 से 1 के बीच में हो तो -∞ से n तक क्या समेशन होगा, तीसरा केस जब n 1 से बड़ा हो तो -1 से n तक क्या समेशन होगा, है ना। तो लिखते हैं इसकी वैल्यू। केस 1, व्हेन n लेस देन -1, समेशन ऑफ k इक्वल टू -∞ टू n x1 k इक्वल टू -∞ से n तक समेशन करना है और n -1 से छोटा है तो इसकी वैल्यू तो 0 है। 0 0 को कितनी बार भी जोड़ेंगे तो 0 ही आएगा, तो इसकी वैल्यू 0 होगी। केस 2, केस 2 व्हेन -1 से 1 के बीच लाई करेगा, तो -∞ से n तक समेशन करना है। क्या, कहां से कहां तक समेशन करना है, k इक्वल टू -∞ टू m तक x1 k को समेशन करना है। तो -∞ से -1 तक तो 0 ही है, समेशन स्टार्ट कहां से होगा, -1 से, और कहां तक खत्म होगा,
n तक, अपर लिमिट n है, 1 है, x1 k की वैल्यू 1 है। तो ये भी फॉर्मूला बता दू, समेशन ऑफ k इक्वल टू a टू b, 1 का समेशन होता है b माइनस a प्लस 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस 1, आसान होता है। 1 का समेशन करना है तो क्या फॉर्मूला होता है, b माइनस a प्लस 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस 1, ठीक है। तो ये क्या हो गया भाई, अपर लिमिट n माइनस लोअर लिमिट माइनस 1 प्लस 1, n प्लस 1 प्लस 1, ये हो गया n प्लस 2, n प्लस 2, केस 2 में n प्लस 2 आई वैल्यू। केस 3 भी देख लेते हैं भैया, केस 3 भी देख लिया जय जी। क्या कहता है श्रीमान केस 3, जब n ग्रेटर देन 1 हो, केस 3 जब n ग्रेटर देन 1 हो, 1 से बड़ा ही ले लेते हैं, इक्वल टू नहीं लगाते हैं, उधर जीरो ही है। समेशन ऑफ k इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू n, x1 k की वैल्यू क्या होगी, माइनस इंफिनिटी से माइनस 1 तक तो जीरो है, माइनस 1 से 1 तक 1 लेंगे और इधर तो जीरो ही है, तो लिमिट हो जाएगा k इक्वल टू माइनस 1 टू 1, x1 k की वैल्यू 1 है। अभी जो फॉर्मूला यूज किया था वो फॉर्मूला लगा दिया जाए, b माइनस ए प्लस 1, b अपन माइनस ए माइनस 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 प्लस 1, ए हो गया 3, ठीक है। तो x1 के समेशन को, थोड़ा एक्युमुलेशन को अच्छे से लिखा जाए, यहां लिख सकते हैं, क्या वैल्यू आई, समेशन ऑफ k इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू n, x1 k की जो वैल्यू आई है, जीरो आई है जब n लेस देन माइनस 1 है, n प्लस 2 आई है जब माइनस 1 से 1 के बीच है वैल्यू, और 3 आई है जब n ग्रेटर देन 1। ये आ गया एक्युमुलेशन ऑफ x1 n। अभी आंसर नहीं आया है, अभी तो मूवी बाकी है मेरे दोस्त, अभी इतना ही आया है। अब इसमें वन जोड़ना है सर, वन जोड़ने में क्या है, वन तो यूं जोड़ लेंगे है ना, वन कैसे जोड़ेंगे, 1 फॉर ऑल वैल्यू ऑफ n, n के हर वैल्यू पे 1 है, मतलब 1 कैसे जोड़ेंगे भाई, देखें 1 कैसे जोड़ेंगे, xn इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसे 1 ऐड करना है ना, इस वाले में 1 ऐड करना है, तो इसमें भी 1 ऐड करना पड़ेगा, इसमें भी 1 ऐड करना पड़ेगा, इसमें भी 1 ऐड, तीनों में 1 ऐड करना पड़ेगा, मतलब ये हो जाएगा xn इक्वल टू 0 प्लस 1, 1 हो जाएगा, n लेस देन माइनस 1 के लिए, n प्लस 2 प्लस 1, n प्लस 3 हो जाएगा, माइनस 1 से 1 के लिए, 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, n ग्रेटर देन 1 के लिए। ये आ गया आंसर, ये आंसर आ गया, ठीक है। तो ये आपने xn भी प्राप्त कर लिया, जुग जुग जियो मेरे ला, xn भी मिल गया आपको, और xn ही फाइंड करना था, तो 5.8 का भी सॉल्यूशन इसका मतलब हमने कर लिया है, एक किला भी फतह कर लिया है। अब बढ़ेंगे अगले किले की ओर एक नए कंसेप्ट के साथ, नेक्स्ट वीडियो में नए प्रॉब्लम के साथ। तो मिलते हैं, शुभ रात्रि, रब्बा खैर, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।